सबको जय मसीह की। प्रभु के इस प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। प्रियजनों, आज 18 तारीख है, 18 अक्टूबर 2020 और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने यहाँ तक हमें संभाला, रक्षा की और हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। हमें अपने बाहों में छिपा के रखा है, अपने कृपा और दया के पंखों तले छिपा के रखा है। इसके लिए हम धन्यवाद दें और परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति, महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हमें श्रापों से छुटकारा देने वाले, हमें हमारे हर एक प्रकार के अधर्म को क्षमा करने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय आते हैं प्रभु जी, सभी लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने तकलीफ पीड़ा पहुंचाए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाए। प्रभु जी, सभी के ऊपर कृपा और दया आपकी मांगते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते यीशु मसीह के नाम से। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। प्रभु यीशु कलवरी की क्रूस पर वो जो बहुमूल्य रक्त आपने बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं और आपका रक्त हमारे पापों को धो रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी, शैतान के सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, जो भी गढ़ बांधे उन गढ़ों को ढा देते यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी का ताबा ले। पवित्र आत्मा, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है, हम सभी के साथ रहिए पिता परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी, जिनका धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु। उन्हें जिन्हें दंड मिला उन्हें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, उन्हें बचाइए, और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर अनुग्रह कीजिए। जो जानलेवा बीमारी के शिकार है प्रभु जी, उन्हें बचाइए, हम प्रार्थना करते हैं। और जो जानलेवा बीमारी के शिकार होने वाले, उन पर दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने प्रभु आशीष दिया, धन्यवाद। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हमें चलाइए, होने वाली स्तुति आराधना प्रभु जी, और जो आने वाला वचन है प्रभु जी, वो प्रभु फलदायक हो है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। सारा गौरव, सारा महिमा आपके पवित्र नाम को यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। आइए प्रियजनों, हम स्तुति आराधना में चले, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आते हैं आपकी उपस्थिति में। इस समय प्रभु जी, धन्यवाद का हृदय लेकर आते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए, आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करते हुए हम आते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हम पर कृपा दृष्टि की है, आपने हमें संभाला है प्रभु जी। आप सुंदर परमेश्वर है, आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, जो कि आपने हमारे जीवन में किया है। हमें पाप की दशा से हटाकर, हमें प्रभु जी पाप के प्रभु जी दासत्व से हटाकर प्रभु आपके प्रिय पुत्र के राज्य में आपने हमें पहुंचा दिया पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं। हम आनंदित और हर्षित होकर आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भला है प्रभु जी, और आपकी करुणा सदा की है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन।
हे प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू हे प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। सर्वशक्तिमान पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु जी आपका प्रेम अनोखा है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। आइए प्रियजनों, इस समय हम आराधना में आए, अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित है, वो झूठा नहीं है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा उनका नाम है। आइए उनके सामने हम आए, उनके सामने हम झुकते हुए आए और उनकी आराधना करें, जो अधर्म को क्षमा करता है, जो सारे रोगों को चंगा करता है, जो उकाब की तरह हमें तैयार करता है उड़ने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है वो दौड़ेंगे, वो श्रमित ना होंगे। वो ताकत देने वाला परमेश्वर है, वो कमजोरों का बल बनकर साथ में आता है। आइए इस समय प्रियजनों अपने आप को दीन और नम्र करें। यदि आप घुटने के बल आ सकते तो घुटने के बल आइए। आइए हम परमेश्वर की बढ़ाई करें। धन्यवाद प्रभु जी। यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। तेरे जन्मों को माफ करता, लोगों को चंगा करता। तेरे अधर्मों को माफ करता, लोगों को चंगा करता। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में
उसको ही धन्य कहो। तेरे जवानी को काम के समान नया बना के चलाता सदा। तेरे जवानी को काम के समान नया बना के चलाता सदा। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ये मेरे मन धन्यवाद देते हैं यहोवा को सेनाओं का यहोवा प्रभु जी, हम आपको धन्य 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 कहते हैं प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी, वो आपकी महानता गगन से ऊंचे प्रभु जी। दरिया का दो भाग करने वाले, हमें जिंदगी देने वाले, हमें संभालने वाले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। हाँ प्रभु जी, आप धन्य है प्रभु जी, आपका कार्य धन्य है प्रभु, आपका नाम धन्य है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे मेरे अंतर्याम यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकारों को ना भूल। यस प्रभु जी, हम आपके सारे उपकारों के लिए, जो हमें दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता है, सारे चमत्कार के लिए, सारे आशीर्वादों के लिए, जो दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता है, इन सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। युगान युग राज करने वाले, जो था, जो है और जो हमेशा हमेशा रहेगा, सदा सर्वदा रहेगा, ऐसे प्रभु जो शीघ्र आने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। सो आइए प्रियजनों, इस समय हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और आज परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ सुंदर बातें कहना चाहता है। आइए हम सीख के समझे कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम चलते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 40 से लेकर 44 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 40 to 44। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना करें परमेश्वर का वचनों के लिए। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके सुंदर पवित्र मीठे वचन के लिए धन्यवाद। आज प्रभु इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चलें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, हम केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन आमीन। आइए प्रियजनों, फिर से एक बार इस वचन की तरफ चलते हैं और इन्हीं हम 5 वचनों के पर मनन करने वाले हैं। और देखिए, परमेश्वर आज आपसे मुझसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहता है जो हमें करना बहुत ज़रूरी है। आइए फिर से एक बार पढ़ लें जी। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की। ओके, एक कोढ़ी था। प्रियजनों, कोढ़ी जो शब्द है इसके 2 मायने होते हैं। कोढ़ी यानी एक जिसको कोढ़ लगाओ और दूसरा
कुष्ठ रोगी। ये जो व्यक्ति था वो कुष्ठ रोगी था और ये परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। ये जो कुष्ठ रोगी है ये अच्छे लोगों के सामने नहीं आ सकते हैं। अगर उनके सामने कोई अच्छा व्यक्ति आता है जिसको कोई रोग नहीं है तो उसको इसने कहना चाहिए मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, आई एम अनक्लीन, आई एम अनक्लीन, ऐसा उसने चिल्लाना चाहिए ताकि वो व्यक्ति उसके करीब ना आए। देखिए उसको ला इलाज बीमारी का शिकार हो गया है व्यक्ति, मतलब इसके बीमारी का उस समय भी और आज भी दवा नहीं है। ठीक है, वो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन वो बीमारी से ठीक होने की अभी तक दवा नहीं है। ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति जानता है मुझे इस रोग से अगर छुटकारा मिल सकता है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास। और वो किस मुद्रा में, किस स्थिति में परमेश्वर के पास आकर नम्र और दीन होकर वो परमेश्वर के पास आता है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे 40। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर जी उससे कहा, उससे विनती की, उसके सामने घुटने टेक कर कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रियजनों, मराठी में और सुंदर रीती से लिखा है, जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्हामध्ये मला शुद्ध करण्याची सामर्थ्य आहे। कहता है कि अगर आप चाहते हो तो मुझे पता है आपके अंदर मुझे ठीक करने की सामर्थ्य है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रियजनों, ये व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आए ये जानता है कि यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है और ये ठीक हो सकता है अगर यीशु मसीह चाहे। और ये यीशु मसीह के सामने विनती कर रहा है और साथ साथ में घुटने के बल आया। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर, उसके सामने घुटने टेक कर, मतलब इसकी मुद्रा देखिए, घुटने टेकना। घुटने टेकना मतलब सरेंडर, घुटने टेकना मतलब सरेंडर। अब ये कोढ़ी जो कुष्ठ रोगी है, ये जो कोढ़ी है, ये यीशु मसीह के पास घुटने के बल आया है और कहता है हे प्रभु आप चाहे मैं ठीक हो सकता हूँ। इसका मतलब हे प्रभु आप चाहे मैं ठीक हो सकता हूँ क्योंकि मुझे ठीक करने की सामर्थ्य आपके अंदर है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रियजनों, ये व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है और ये बीमारी के लोग किसी के पास नहीं जा सकते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। अब ये यीशु मसीह के पास आया है, मतलब कितनी दूर से इसने कहा होगा पता नहीं, घुटने के बल आकर यीशु मसीह से विनती कर रहा है। यीशु मसीह तरस से भर गया, यीशु मसीह तरस से भर गया। क्यों? क्योंकि ये घुटने के बल आया है। ये अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके सम्मुख आया है घुटने टेक कर, घुटने टेक कर। प्रियजनों, जब हमारा युद्ध हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उस समय ऐसा हुआ कि इंडिया के जितने भी जो मिलिट्री वाले थे उन्होंने उनको इस तरह से वो कर दिया, चारों खाने चित कर दिया। तब पाकिस्तानी लोग घुटने के बल आए और उन्होंने सरेंडर किया। हजारों उनके सिपाही घुटने के बल आ गए, घुटने के बल आकर उन्होंने सरेंडर किया, माफ़ी मांग लिया। मैं आपसे किसी देश को बेइज्जत करने का इस संदर्भ में ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ जब आप घुटने के बल परमेश्वर के पास आते हो, जब ये सिपाही लोग, पाकिस्तान के सिपाही लोग जब घुटने के बल आए, उनको किसी को मारा नहीं, उनको बख्शा गया, उनको वापस भेज दिया गया। आज जब आप परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हर एक अधर्मों से आपको शुद्ध करने के लिए तैयार है, हर एक रोगों से छुटकारा देने के लिए तैयार है। बस शर्त ये है, कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना के समय, ठीक है आप प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर उत्तर देता है, आप प्रार्थना कीजिए लीजिए। कुछ लोग इस तरह से खड़े होते हैं, जैसा वो जो मदारी जो रास्ते पे अपना खेल दिखाता है, वो हाथ पीछे करके खड़े होते हैं और कहते हैं कि करने दो परमेश्वर मेरा जीवन में चमत्कार। प्रियजनों, ये व्यक्ति को देखिए, ये घुटने के बल आया और इसको पता है मेरे बीमारी का इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, इसके बावजूद भी ये घुटने के बल आया है। मतलब इसके अंदर विश्वास देखिए कैसा है कि ये प्रभु मुझे ठीक कर सकता है, यही प्रभु है जो मुझे चंगा कर सकता है।
और ये उस समय प्रियजन क्या जादू टोने वाले नहीं तो थे ना, उस समय अन्य जाति के लोग वहां पर नहीं थे ना, थे ना, पर ये उनके पास नहीं गया। 12 साल से लव बहने वाली स्त्री जब यीशु मसीह के पास आती है, उसके वस्त्र को छू लेती है, प्रियजनों उसका रक्त जाना रुक जाता है, वहीं थम जाता है। ये औरत वहां पर आकर झुक कर उसके वस्त्र को छू लिया, जिसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं है, वहां पर उसने प्रभु का बड़ा जलवा देखा। और एक व्यक्ति है जिसका बेटे को मिर्गी की बीमारी थी। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 14 और 15 वचन में हम देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 14 और 15 वचन में देख लेते हैं जी। जब वे भीड़ के पास पहुंचे जी तो एक मनुष्य उसके पास आया जी और घुटने टेक कर कहने लगा, जी हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, जी, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। इसको मिर्गी की बीमारी, इसके बेटे को, शायद एक बेटा होगा, इकलौता बेटा होगा, पता नहीं, ये कितनी दूर से आया है, बहुत दूर से आया है और प्रभु के पास आया है। और ये प्रभु के पास आकर इसको पता है कि मेरे बेटे का बीमारी का इलाज नहीं है, मेरे बेटे का बीमारी का इलाज नहीं है। आज उसकी दवा मिल रही है, लेकिन उस ज़माने में इलाज नहीं था प्रियजनों, ठीक है। और ये आदमी घुटने के बल आया है, ये आदमी घुटने के बल यीशु मसीह के पास आया है, अपने बच्चे के लिए विनती करता है। उसको मिर्गी की बीमारी है, आग दिखता है तो उसको ज़्यादा होता है, पानी दिखता है तो ज़्यादा होता है। प्रियजन, आपने सुना होगा जिनको मिर्गी की बीमारी होती है, जिधर आग लगी होती है वहाँ उनको जाने नहीं देता है, या कुएं के पास उसको जाने नहीं देता है, क्योंकि अगर वो कुएं के पास गया, कुएं के पानी को देख लेता है और वो व्यक्ति वहीं पर पानी में गिरकर मर जाता है। कई लोगों की ऐसी भयानक मृत्यु हुई है। अब ये लड़का भी ऐसे ही बीमारी के शिकार है, पर उसके पिता को मालूम था, अगर मैं यीशु मसीह के चरणों में आता हूँ, मैं यीशु मसीह के चरणों में आता हूँ, उनकी बड़ी कृपा मुझ पर होने वाली है, उनकी बड़ी कृपा मेरे बेटे पे होने वाली है। इस कारण ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास घुटने के बल आया, यीशु मसीह के पास घुटने के बल आया अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए। अगर हम देखते हैं, ये जो कोढ़ी था, जो कुष्ठरोगी था, ये भी यीशु मसीह के पास घुटने के बल आकर विनती करता है। हालेलुया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है प्रियजनों कि यीशु मसीह के सामने क्यों घुटना टेकना चाहिए, क्यों घुटने के बल आना चाहिए। प्रियजनों, ये जो पद है यीशु मसीह का, ये हासिल करने के लिए इसका मतलब ये है, ये पद यीशु मसीह को दिया गया, ये जो औदा है, ये जो स्टेटस है यीशु मसीह को दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 10 और 11 वचन कहता है कि यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक घुटना टेकेगा, जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे। 11 वचन कहता है, और हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। हर एक घुटना, हर एक घुटना। प्रियजनों, आप जो भी है, अगर आप ये सोच रहे हैं मैं घुटना टेकने वाला नहीं हूँ, नहीं, आपको घुटना टेकना पड़ेगा, आज नहीं, इस दुनिया से जाने के बाद। उनके नाम के सामने हर एक, पवित्र शास्त्र कहता है, हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी, चाहे स्वर्ग में या धरती पर या धरती के नीचे, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, यानी यीशु मसीह प्रभु है। इस बात को ये व्यक्ति जान गया। कौन? कुष्ठरोगी, कोढ़ी जो है, कुष्ठरोगी जान गया कि यीशु मसीह के सामने अगर मैं झुकता हूँ तब मुझे छुटकारा है, और वो आकर झुक गया और उसको छुटकारा कैसा मिला, यीशु मसीह ने क्या किया। प्रियजनों, हम वापस चलते हैं मरकुस का सुसमाचार उसका 1 अध्याय, ओके, उसका 41 वचन पे आते हैं। 1 अध्याय 41 वचन। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया। यीशु मसीह ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, यानी छुआ। प्रियजनों, आप किसी भी इतिहास को खंगाल कर देख लीजिए, आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को ईश्वर कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं, वे कुष्ठ रोगी को छुआ हो।
हर कोई छी छी दूर 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 ऐसा करके उनको भगाया है। यीशु मसीह एक प्रभु है जिन्होंने उनको हाथ बढ़ाकर छुआ है। यानी ये आदमी जो कुष्ठ रोगी है, ये आदमी जब वो घुटने के बल आया, परमेश्वर के नजर में वो बड़ा हो गया, प्रभु यीशु मसीह के नजर में वो बड़ा हो गया। प्रियजनों, बाइबल में ये कहता है, योना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं घटूंगा और वो बढ़ेगा, है ना। आज जब आप यीशु मसीह के सामने अगर छोटा बन जाते हैं, यीशु मसीह आपको बड़ा बना देता है। आज किसी भी प्रकार के तकलीफ में आप है, किसी भी प्रकार की तकलीफ या बीमारी हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह के पास जब आप आते हैं प्रियजनों, जब आप अपने आप को नम्र और दीन करके आते हैं, यीशु मसीह आपको छुटकारा देता है। क्योंकि छुटकारा देना यीशु मसीह के हाथों में है, यीशु मसीह के मन में है, यीशु मसीह के पूर्ण जो यीशु मसीह है उसके हर एक उनके जो है उसमें भरा हुआ है छुटकारा। यीशु मसीह के शब्द में छुटकारा है, यीशु मसीह की नज़र में छुटकारा है, यीशु मसीह के वस्त्र में छुटकारा है, यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है, हर चीज़ में छुटकारा है। बस लोगों ने उनके पास आना है, अपने आप को दीन और नम्र करना है, अपने आप को दीन और नम्र करना है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है, एक आदमी आकर आराधनालय में आकर कहता है, प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और दूसरा एक आया चुंगी लेने वाला, और वो सर मुंडी ऊपर नहीं उठा रहा है, मुंडी नीचे, अब वापस नम्रता का एक चिन्ह है, मुंडी नीचे किया और अपने सीने पे मार कर कहता है, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर। और फिर जो यीशु मसीह कहता है, इसकी प्रार्थना सुन ली गई, इसकी प्रार्थना सुन ली गई। इस सप्ताह में 2 दिन उपवास करने वाली की प्रार्थना नहीं सुनी, पर इसकी सुन ली गई, क्योंकि वो अपनी बड़ाई कर रहा था, ये अपने आप को एकदम नम्र और दीन करके आया, इसके लिए इसकी प्रार्थना सुन ली गई। मैं आज आपसे कहता हूँ प्रियजनों, परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर जो कृपालु है, ये परमेश्वर के पास जब आप आते हैं तो घमंड और गर्व से भरकर मत आइए, नम्र और दीन होकर आइए। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल करुणा से, तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, और वो आपके और मेरे दर्द को समझता है। ये दर्द समझने के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी आहुति दी, उसके हाथों में खीले, पैर में खीले, कांटे का मुकुट उसके सर पर डाला गया, बगल में भाला मार दिया, उसके कलेजा फाड़ दिया गया, सब आपके और मेरे लिए। जब आप और मैं उनके सामने आते हैं, उनके बलिदान को याद करते हुए आते हैं, उनके उस आहुति को याद करते हुए आते हैं, छुटकारा आपका और मेरा है। जब उनके पास आते हैं प्रियजनों, देख लीजिए, उन्होंने आपकी और मेरी जगह उन्होंने ले ली और आपको और मुझे छुटकारा दिया है। आपके और मेरे गुनाह, पाप, अपराध, श्राप, सब प्रकार की जो दुष्टता थी वो यीशु मसीह ने अपने आप पर ले लिया, आपको और मुझे छुटकारा दिया है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, बहुत साल पहले मैं एक कुष्ठ रोगियों के आश्रम में गया था, बम्बई के अंधेरी जो विभाग है वहाँ पर, यारी रोड पर, वहाँ पर मैं गया था, और मुझे किसी ने वहाँ पर इनवाइट किया था प्रचार करने के लिए। मैं वहाँ पर प्रचार कर रहा था। जब प्रचार मेरा ख़त्म हो गया तो मुझे वहाँ के जो थे एक ब्रदर थे, उन्होंने कहा कि आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, और मैं उनको जब गले लग रहा था प्रियजनों, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो आदमी जिसके उंगलियां नहीं थी, उंगलियां बिल्कुल ऐसी थी, और यहाँ सब खून लगा हुआ था, दाग दिख रहा था एकदम, और दवा लगाया था उन्होंने, और पूरा हाथ ऐसा था। मैं उनको जब गले लगने गया, वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा, साहब मैं गंदा हूँ। मैंने कहा, मैं आपके गले नहीं लग रहा हूँ, मुझे आपके अंदर मेरा यीशु दिखाई दे रहा है, उस यीशु को मैं गले लग रहा हूँ। वो आदमी रोने लगा, रोने लगा। हकीकत है प्रियजनों, जब मेरा यीशु मसीह अगर कोड़ियों को छू सकता है, मेरा यीशु मसीह अगर कुष्ठ रोगियों को छू सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। प्रियजनों, मेरे अंदर जो यीशु मसीह है वो उसको छू कर उसको छुटकारा देता है। मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, जब मैं उससे गले लगा उसको छुटकारा मिला। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, आज हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई कुष्ठ हो गया तो अरे बाप रे, ये बीमारी मुझे लगेगी। ये बीमारी लगती नहीं है। ये बीमारी किसी के ज़रिए, मतलब जैसे दूसरी बीमारियां हैं वैसे ये बीमारी नहीं है।
ठीक है, तो आपको और मुझे डरना नहीं है, आपको और मुझे डरना नहीं। यीशु मसीह उसके पर तरस खाया। फिर से एक बार 41 वचन। उसने उस पर तरस खाकर हम्म। हाथ बढ़ाया जी। और उसे छूकर कहा, उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। ओके, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यानी ये आदमी को पता ये अशुद्ध बीमारी है और मुझे इसे शुद्ध होना है, और यीशु मसीह कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। जी आगे देखिए जी। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। अगर आप प्रार्थना में आए हैं, अगर आप देखिए, मैं किसी याजक या किसी पास्टर या किसी उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आप जब प्रार्थना में आ रहे हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आ रहे हैं, आपका ध्यान परमेश्वर पर और उसके वचनों पर होना चाहिए। किसने क्या कपड़ा पहना है, किसने क्या दागीना पहना है, इसके पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। ओके, आपका ध्यान होना चाहिए मैं यहाँ पर परमेश्वर को मिलने आया हूँ। ये कुष्ठ रोगी, इसने देखा होगा वहाँ पर हजारों हजारों लोग हैं, उसका ध्यान उनके पर नहीं था, उनका ध्यान यीशु मसीह पर था। और यीशु मसीह के सामने उसने घुटना टेका, यीशु मसीह के सामने घुटना टेका और उससे विनती की। आज जब आप प्रार्थना सभा में जाते हैं तो प्रियजनों, आपको याद रखना है कि वहाँ पर मेरे प्रभु वहाँ पर है, क्योंकि वचन कहता है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य मैं हूँ। यानी वहाँ पर यीशु मसीह है। आपको घुटना टेकना है और आपको परमेश्वर की आराधना करना है। तब प्रियजनों, जब आपका पश्चाताप रूपी मन परमेश्वर देखता है ना, उस समय परमेश्वर जो तरस से भर कर आपको और मुझे छुटकारा देता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा। यहां पर कहता है कि जैसा यीशु ने कहा तुरंत, जैसा यीशु ने कहा तुरंत उसको छुटकारा मिल गया। हम फिर एक बार पढ़ लेंगे 42 वचन। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। और वो शुद्ध हो गया। ओके, अब हम चलते हैं 44 वचन में जी। और उससे कहा, देख, हम्म। किसी से कुछ मत कहना जी। परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा। ओके, अब कहता है कि अब तो ठीक हो गए, किसी को बोलना नहीं। अब यीशु मसीह जब किसी को बोलना नहीं जब कह रहा है, इसका मतलब ये है अगर आप सब जगह पे जाके बोलोगे तो भीड़ मेरे पास आएगी और फिर मुझे आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन आज प्रियजनों, परमेश्वर जो है आपसे मुझे कहता है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में जो किया है वो जाके सबको जाके बताओ, सबको जाके बताओ। परमेश्वर का सुसमाचार सब जगह पे जाके बताओ। परमेश्वर क्या करता है, क्या चाहता है, वो सब जगह पे जाके बताओ। प्रियजनों, थोड़े दिन के बाद कुछ लोगों की गवाही आप सुनने वाले हैं। कुछ लोग आएंगे और अपनी गवाही देंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या काम किया, कैसे उनको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। ये लोग आपको गवाही देंगे और तब मैं विश्वास करता हूँ आपके आंखों में आंसू आने वाले हैं। बहुत जल्द हम वो स्टार्ट करने वाले हैं, लोगों की गवाही कि परमेश्वर के पास वो कैसे आए, किन कारण के वजह से वो आए, वो आपको गवाही देने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं कि ये आदमी ठीक हो गया। यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू जा और लोगों को मत बता, याजक को जाके मिल। और मूसा नबी ने जैसा कहा है, मूसा ने जो आज्ञा दी है, उस हिसाब से तुझे जाकर आराधनालय में भेंट चढ़ाना है। हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे 44। और उससे कहा जी, देख, किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, अपने आप को जाकर याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जी जो कुछ मूसा ने ठहराया है जी उसे भेंट चढ़ा। उससे भेंट चढ़ा। मूसा ने जो ठहरा है वो हिसाब से तू भेंट चढ़ा। प्रियजनों, अब आप कहेंगे कि भाई हम तो नए करार के लोग हैं और परमेश्वर ने व्यवस्था को हटाकर नया करार दिया है। ठीक है, मूसा ने जो कहा है वो देने के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूं।
लेकिन क्या देने के लिए कहा है वो तो जरा पढ़ लेंगे, वो तो जरा समझेंगे कि उस टाइम पे परमेश्वर ने क्या कहा था। चलिए हम चलते हैं लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय। पहले हम 5 वचन पढ़ेंगे फिर 10 वचन पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय उसका 15 वचन। लेविटिकस उसका 14 अध्याय 14 चैप्टर 14 वर्स 5। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जुफा इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबा दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे, और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर। बस बस बस। तब यहाँ पर कहता है कि 2 पक्षियों के बारे में लिखा है, एक को बलि चढ़ाना है और देवदार की लकड़ी कहाँ है और लाल कलर का वस्त्र कहाँ है, और जुफा की झाड़ी के बारे में कहा है, जुफा के बारे में कहा है। ये इस व्यक्ति को जाकर वहाँ पर देना है और इसके ऊपर वो छिड़केगा, लहू छिड़केगा। उसके बाद जो और एक पक्षी जो है, एक को बलि चढ़ाया जाएगा और एक पक्षी को हवा में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये पहला है, ये पहला है। इसके बाद 7 दिन उसको आइसोलेशन में रहना है, 7 दिन उसको नगर के बाहर रहना है। प्रियजन, आइसोलेशन अभी हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से 7 दिन 14 दिन आइसोलेशन में रखते हैं लोगों को। तो ये वहाँ पर भी यही नियम था, उनको 7 दिन गांव के बाहर, सिटी के बाहर, नगर के बाहर उसको रहना पड़ता था। 8वें दिन वापस आना है जी। और 10 वचन। और 8वें दिन वह 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे, 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे जो लगभग 1 साल के आसपास के हैं जी, और अन्न बलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 3/2 अंश मैदा और लोज भर तेल लाए। और शुद्ध ठहराने वाला याजक इन वस्तुओं समेत उस शुद्ध होने वाले मनुष्य को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ा करे। बस बस। इसका मतलब है ये आदमी अगर इस बीमारी से ठीक हुआ है तो उसको 2 पक्षी लाना है, देवदार की लकड़ी लाना है, लाल कपड़ा लाना है और जुफा की झाड़ी उसके वो लाना है। उसके बाद 10 वचन में कहते हैं 8वें दिन, ओके, 8वें दिन उसको 2 ये लाना है, क्या कहते हैं, भेड़ के बच्चे 2, एक साल के, लगभग 1 साल के 2 बच्चे लाना है वहाँ पर, और तेल लाना है, आटा लाना है, मैदा लाना है, ये है वो है, सब प्रकार की चीज़ें वहाँ पर भेंट चढ़ाना है। अगर आज की डेट में ये भेंट अगर आपको चढ़ानी हो तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो भी 10,000 रुपये के आसपास का हो सकता है। 5 से 10,000 रुपये के आसपास की भेंट चढ़ाने के लिए उसको कहते हैं। प्रियजनों, आप और मैं कितने सारे रोगों से परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, कितने सारे रोगों से परमेश्वर ने आपको और मुझे छुटकारा दिया है। ये छुटकारा मिलने के बाद क्या हो जाता है कलीसिया के अंदर, ओ हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे इस रोग से छुटकारा दिया, आमेन आमेन। सब लोग ने ताली बजाया, बैठ गया। दूसरा आके खड़ा हो जाता है, बोलता है मेरे बदन में दर्द था और मेरे लिए प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताली बजाए। कोई कहता है कि भाई मेरे पैर में तकलीफ था, ऑपरेशन हुआ, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, मैं चंगा हो गया, अब मैं दौड़ सकता हूँ, अब मैं सब काम कर सकता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताली बजाए, बैठ गए। ये क्या लगा हुआ है प्रियजनों, ये क्या लगा हुआ है? जब परमेश्वर ने आपको इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है तो आपको परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है, आपको परमेश्वर को भेंट चढ़ाना है। ठीक है, जो मूसा ने कहा है वैसी भेंट आप चढ़ाओ ना चढ़ाओ, मुझे उससे लेना देना नहीं, पर मुझे आपको ये बताना है प्रियजनों, आज जिस जगह पे आप आराधना कर रहे हो, आप कोई भी क्यों ना हो, आप जिस किसी भी कलीसिया का क्यों ना हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके कलीसिया में अगर कोई चीज़ की कमी है तो आप पास्टर का इंतज़ार मत कीजिए, आप लोगों का इंतज़ार मत कीजिए, आप कमेटी का इंतज़ार मत कीजिए। आपको उठना है, करना है, ये मेरा पिता का घर है, इस घर के लिए मैं काम करूँगा।
पंखे नहीं चलते हैं या कोई पंखा स्लो चलता है तो लोग वहाँ नहीं बैठते हैं, दूसरी जगह पर बैठते हैं और कहते हैं पास्टर साहब ये पंखा नहीं चल रहा है, पंखा बहुत स्लो है, इसको फास्ट कराओ। प्रियजनों, आपने कहना चाहिए मुझे परमेश्वर ने चंगाई दी है, ये पंखा हटाकर मैं नया पंखा देना चाहता हूँ। अब प्रार्थना सभा के अंदर यहाँ पर जो टेबल है वो बहुत पुराना हो गया है, मैं नया देना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे लाखों रुपया का जो मुझे फटके गिरने वाले थे, लाखों रुपया का जो मेरा खर्च होने वाला था, परमेश्वर ने मुझे उससे बचाया है। लाख नहीं तो कम से कम उसका आधा या उसका आधा मैं आकर परमेश्वर के भवन में दूंगा। प्रियजनों, एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ मैं जो कहता था कि भाई आपको हार्ट का बीमारी है, ठीक है मैं प्रार्थना करता हूँ। डॉक्टर ने कितना खर्चा कहा है? डॉक्टर ने 3 लाख कहा है, ठीक है 1 लाख मुझे लाके दे दो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। और ये प्रार्थना करता था, लोग ठीक होते थे, 1 लाख रुपया लाके देते थे। आज प्रियजनों ऐसे भी लोग हैं, आपको ध्यान रखना है, मैं मेरे प्रभु के लिए क्या करूँगा, मैं मेरे प्रभु के भवन में क्या करूँगा, मैं परमेश्वर के भवन के लिए क्या करूँगा, आपको करना है। क्योंकि यहाँ जब आप परमेश्वर के भवन के लिए कर रहे हैं प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। एक बार ऐसा हुआ प्रियजनों, एक शादी थी, उस शादी के अंदर मुझे बताया गया कि पास्टर साहब आपको ये शादी लगाना है। मैंने कहा ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। तारीख कौन सा? बोले ये तारीख है। मैंने कहा ठीक है, मैं शादी लगाने के लिए तैयार हूँ। और बातचीत हो गई, चले गए। और फिर शादी के कुछ मेरे ख्याल से 15 दिन या 1 महीने पहले अभी जो लड़के का बाप है वो तो आकर मुझे बोलकर गया था। मैंने कहा ठीक है। और बाद में लड़की का बाप भी आ गया। उन लोग आकर पूछ रहे पास्टर साहब आपका फीस आज तक मैंने किसी से फीस नहीं लिया प्रियजनों, आज तक नहीं लिया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा पास्टर साहब आपका फ़ीस। मैंने कहा ठीक है, मेरा फ़ीस तो देना पड़ेगा आपको। तो लड़के का पिताजी ने वो एकदम हैरान होकर देखने लगा। बोला फ़ीस है? बोला हाँ है। तो बोलते क्या फ़ीस है? मैंने कहा देखिए ये जो पर्दा लगा हुआ है प्रार्थना सभा में, ये जो पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा आप अपनी तरफ से एक पर्दा दे देना। एक कर्टन जो है लाल कलर का वेलवेट का कर्टन था, ये कर्टन आप दे देना। तो उन्होंने कहा कि लड़की का जो फादर है उसने पूछा कर्टन कितने का है? मैंने कहा 1000 या 1200 का है ये कर्टन। तो साइड में जाकर के उसको कह रहा है, लड़के के बाप से कह रहा है अरे बाप रे, हम लोग वहाँ से पास्टर को बुलाएंगे तो 500 रुपये में काम होगा। प्रियजनों, जेब में डालने के लिए वो 500 रुपये देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु के भवन के लिए एक पर्दा, एक कर्टन लगाने का, लाल कलर का पुलपिट के पास एक कर्टन लगाने के लिए वो तैयार नहीं। शादी में हजारों रुपया खर्चा करने के लिए तैयार है, प्रभु के भवन के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसी आपकी मानसिकता है प्रियजनों, ऐसी अगर आपकी मानसिकता है, फिर किस चंगाई की आप बात कर रहे हैं? किस प्रकार की चीज़ों के बारे में आप बोल रहे हो? मुझे प्रभु ने चंगा किया। अरे चंगा किया वो धन्यवाद के रूप में आपने और मैंने परमेश्वर के भवन में आना है। अगर आपको चंगा किया है, दीवार क्रैक हो गई है, आपको कहना है ये दीवार का जो क्रैक है मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि माइक ठीक नहीं है कलीसिया के अंदर, आपको कहना है मेरा परिवार की तरफ से मैं एक माइक देना चाहता हूँ या 2 माइक देना चाहता है, हम कर सकते हैं प्रियजनों। आपको पास्टर के लिए नहीं करना है, आपको चर्च मेंबर के लिए नहीं करना है, लेकिन प्रभु के भवन के लिए जिस जगह पर आप सुरक्षित आकर बैठकर प्रार्थना करते हो, ये हमारी कलीसिया है, ये हमारा चर्च है। अगर आप कह रहे हैं तो वहाँ पर हमारा क्या है? आपने जब कहा ये हमारा है तो क्या है यहाँ पर आपका? बताइए ना, क्या है आपका? कुछ होशियार लोग बाकड़ा देते हैं या कुर्सी देते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं कि इनकी तरफ से। बताइएगा मत, ये हाथ देता है, ये हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अगर प्रभु इसके लिए कहता है जब आपने वहाँ पर नाम लिखा आपका, ये कुर्सियाँ इनके तरफ से, तो उसका इनाम मिल गया। लोगों ने देखा अरे वाह इसने दिया है, वेरी गुड, इनाम मिल गया आपको। स्वर्ग से कुछ मिलने का आपको मिलने वाला नहीं है। इस कारण प्रियजनों, जब आप ठीक हो गए हो, अपने कलीसिया के लिए कुछ कीजिए। आप जिस किसी भी कलीसिया के हो, मैं जानता हूँ काफ़ी लोग हैं जो हमारी कलीसिया से नहीं हैं,
अन्य दूसरे कलीसिया से हैं, जुड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। आप सबको प्रभु का बड़ा आशीष और अनुग्रह। जब आपको परमेश्वर चंगाई देता है, प्रियजन, जब डॉक्टर कहता है कि लाखों रुपया खर्चा करना पड़ेगा, और जब आपके लिए प्रार्थना होती है, उपवास करता है पास्टर, आपके लिए गिड़गिड़ाता है प्रभु के सामने, तब आपका कर्तव्य बनता है, मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं अपनी कलीसिया के लिए कुछ करूँगा, अपनी कलीसिया के लिए कुछ करूँगा। आपको करना है प्रियजनों। एक कुष्ठ रोगी जब ठीक हो गया, वो गया वहाँ पर और उसको जैसा बताया वैसा किया। और एक दाखला है जहाँ पर 10 कोढ़ी थे, 10 में से उसने सबके लिए प्रार्थना की, 10 के 10 निकल गए और एक रिटर्न आकर प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आया। क्या आपने कभी धन्यवाद दिया दिल से परमेश्वर को? प्रियजनों, धन्यवाद देना खर्चा नहीं होता है, लेकिन ये करना बड़ा खर्चा आता है। नहीं प्रियजनों, परमेश्वर आपका दिल देखता है, परमेश्वर आपके मन को देखता है। अगर आप परमेश्वर के लिए 100 रुपये अगर खर्चा कर रहे हैं प्रियजनों, 1000 रुपये आपको मिलने वाला है। यदि आप 100 रुपया खर्चा करते हो, परमेश्वर 1000 रुपये आपको देने वाला है। बहुत साल पहले की बात है, जब 1000 का नोट चलता था, मैं एक प्रार्थना सभा में गया। वहाँ पर गया तो प्रार्थना सभा के समय दान देने का जब समय आया तो मुझे याद है मेरे पास सिर्फ 100 का एक ही नोट है। मैंने कहा मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं दे दूंगा प्रभु को। और मैंने वो 100 रुपये लिया और दान में डाला। और मुझे वो जिधर कलीसिया थी वहाँ से स्टेशन तक आने के लिए लगभग 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और जब मुझे शैतान याद दिला रहा है 100 ही रुपया है, 8 किलोमीटर यहाँ से जाने का, कैसे जाएगा? मैंने कहा पैदल जाऊँगा, प्रभु की स्तुति करते जाऊँगा, किसी से मांगूंगा नहीं और मैं प्रभु का गौरव करूँगा। और प्रियजनों, मैं जब वहाँ पर गया वो 100 रुपया दान में डाल दिया और बड़ा आनंदित हो गया। जरा भी अंदर ये टेंशन नहीं कि अरे मेरा 100 रुपया गया, जान जलती है, कई बार ऐसा होता है। मुझे ऐसा नहीं हुआ। मैं वहाँ से निकला, प्रार्थना सभा ख़त्म हो गई। वहाँ से निकल कर जैसा मैं आ रहा था, थोड़ा ही दूर चले गया, थोड़ा आंधी जैसा कुछ आया, हवा आई जोर का, कुछ कागज़ विगज सब उड़ने लगे। एक कागज़ आकर मेरे पैर को टकराया और मैं उसको झाड़ने ही जा रहा था, उसको ऐसा पैर झटकने जा रहा था, तो देखा तो 1000 रुपया का नोट था। मैंने उसको उठाया और मैंने कहा प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, मैंने 100 दिया, आपने मुझे 900 रुपया और दिलाया। प्रियजनों, जब आप परमेश्वर के लिए देते हैं ना, परमेश्वर देखता है। जब आप पेट काट के परमेश्वर को देते हैं ना, परमेश्वर देखता है। और जब परमेश्वर देखता है, उनको आशीष दिए बिना रहता नहीं है। और आज प्रियजनों, हम में से कई लोग कैसे कैसे रोगों से ठीक हो गए हैं, कैसे कैसे बीमारियों से ठीक हो गए हैं। आज जो आप मुझे देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग कोरोना वायरस से भी ठीक हो गए हैं। आपने प्रभु के लिए क्या किया है? आप में से कई लोग हैं जो कैंसर से ठीक हो गए, आपने प्रभु के लिए क्या किया है? आप में से कई लोग हैं जिनको लाइलाज बीमारी थी, आप ठीक हो गए, आपने प्रभु के लिए क्या किया है? आज समय आ गया है प्रियजनों, आज समय आ गया है आपको और मुझे कुछ करने का। ठीक है, आज आप और मैं करते नहीं, इसके लिए काफ़ी प्रार्थना सभाएं स्कूल के अंदर चल रही है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है जगह लेने के लिए। ठीक है, आज आपको और मुझे आगे बढ़ना है। और परमेश्वर जो आपको देख रहा है, आपके जो काम को देख रहा है, परमेश्वर आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को उसका प्रतिफल दिए बिना रहने वाला नहीं है। बिल्कुल वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, बिल्कुल वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज आपको और मुझे तय करना है क्या करना है। परमेश्वर ने अगर मुझे चंगाई दी है, मैंने क्या करना है, मैंने परमेश्वर को क्या देना है। ठीक है प्रियजनों, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे और वो कहेंगे आपसे, देखो आप ठीक हो गए हो, इतवार के दिन सबके सामने बोलना मैंने प्रार्थना की, मैंने आपको चंगाई दी, ऐसा बोलना। और लोग का बोलते भी है, मुझे ब्रदर ने प्रार्थना किया मैं ठीक हो गया, मुझे सिस्टर ने प्रार्थना किया मैं ठीक हो गया। रुक जाइए, प्रार्थना किसी ने भी क्यों ना की हो, उत्तर देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है उसके खाए हुए कोड़ों के मार से तुम चंगे हो गए हो। तो चंगाई परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर की बड़ाई कीजिए। कोई अगर कहता है मैंने आपके लिए प्रार्थना की, आपको कहना है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, बहुत बहुत धन्यवाद आपने प्रार्थना किया। लेकिन याद रखना, प्रार्थना किसी ने भी क्यों ना की हो,
उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो कोई मनुष्य अगर परमेश्वर की महिमा चुराता है, आप उसे चुराने मत दीजिए। आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो आपको कहना है मेरे लिए प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने चंगा किया। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, मेरे लिए इस भाई ने और कई लोगों ने प्रार्थना की और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ठीक हो गया हूं। आमेन, हालेलुया। तो प्रियजनों, ये जो कोढ़ी था, है ना, कुष्ठरोगी था, ये यीशु मसीह के पास आ गया। यीशु मसीह के पास नम्र और दीन होकर आया, घुटने के बल आ गया। और क्योंकि वो घुटने के बल आ गया, यीशु मसीह ने उसको छुआ। यीशु मसीह ने उसको छुआ, और जब यीशु मसीह ने उसको छुआ, वो चंगा हो गया। यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तू ठीक हो जा, तू शुद्ध हो जा। और ये शुद्ध हो गया। और मराठी में हमने जो पढ़ा, वो यीशु मसीह से यूं कहता है, जर तुमची इच्छा असेल तर तुम्हामध्ये मला शुद्ध करण्याची सामर्थ्य आहे। और यीशु मसीह को ये बात अच्छी लगी, ये बात यीशु मसीह को अच्छी लगी। यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। अपने हाथों को उसके आगे बढ़ाकर कहा, हाँ मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। और वो शुद्ध हो गया। आज प्रियजनों, आपको और मुझे शुद्ध होने के लिए ज़रूरी नहीं बीमारी है। आपके विचारों में शुद्धता लेकर आइए, आपकी आदतों में शुद्धता लेकर आइए। अगर आप कलीसिया में कोई पोस्ट आपको दिया है, उसका दुरुपयोग मत कीजिए, दंड बड़ा आने वाला है। अगर आपको परमेश्वर ने कलीसिया में कोई काम दिया है, बड़े ईमानदारी से आपको करना है, परमेश्वर को डरते हुए, परमेश्वर के सामने डरते और कांपते हुए आइए। प्रियजनों, ये मत बोलिए देखो मैं ये पोस्ट पे हूँ, अरे ये पोस्ट क्या है। परमेश्वर अगर आपको खड़ा कर सकता है तो आपको हटा भी सकता है। देखिए सौल राजा को, है ना, परमेश्वर ने क्या किया, जब लोगों ने कहा हमको राजा चाहिए, हमको राजा चाहिए, परमेश्वर ने राजा दिया, सौल को राजा बनाया। और सौल जब राजा बन गया, उसके अंदर कैसा कैसा घमंड आ गया। उसने सबसे पहला चीज़ है, जो बलि याजक ने चढ़ाना था, सैमुएल नबी ने चढ़ाना था, ये देखा सैमुएल नबी नहीं आया, इसने सबसे बड़ी गलती की, वहाँ पर बलि चढ़ाया। और उसके बाद उसको कहा कि तू जा लड़ाई लड़ और वहाँ के किसी को छोड़ना नहीं, सबको, बच्चे बड़े बूढ़े जवान जानवर कुछ भी है, सबको तुझे मारना है और मारना है। और ये जाकर वहाँ से कुछ अच्छे अच्छे पशुओं को लेकर आया और परमेश्वर का क्रोध उस पर आया और कहने लगा, मैंने तुझे इस राज्यपद से तुझे रिजेक्ट किया है, तुझे हटा दिया है और तेरे बदले में दूसरे किसी को मैं आप खड़ा करूंगा। सो प्रियजनों, अगर आपको कोई पोस्ट मिला है कलीसिया के अंदर, क्या उस पोस्ट को आप ईमानदारी से निभा रहे हैं? आप पास्टर को मत देखिए, आप दूसरे लोग देख रहे हैं उसको मत देखिए, है ना। आपको ध्यान देना है, मैंने ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि परमेश्वर चुपके से मुझे देखता है और वो मुझे उसका प्रतिफल दिए बिना रहने वाला नहीं है। तो आज परमेश्वर ने अगर कोई पोस्ट दिया है, वहाँ पर आपको लगता है कि मैं इधर ईमानदारी से नहीं कर पा रहा हूँ, राजीनामा दे दीजिए, हट जाइए उस पोस्ट से। कोई दूसरे को परमेश्वर खड़ा करेगा, लेकिन प्लीज़ दुरुपयोग मत कीजिए। वहाँ पर कलीसिया में आप और मैं, हम सब दास हैं। मालिक मत बनिए, मालिक मत बनिए, मालिक परमेश्वर को ही रहने दीजिए। और जब आप नम्र और दिन होकर आ जाएंगे, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, अभिषेक के एक नए स्तर पर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने वाला है। और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही वादा है। तो इस कारण प्रियजनों, आइए हम अपने आप को जांचते हुए, अपने आप को नम्र और दिन करते हुए प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में आए और हम अपना गुनाह परमेश्वर के सामने कबूल करें। यदि आपने कुछ ऐसा कुछ किया है, यदि आपने कलीसिया के अंदर का जो आपको पावर दिया गया उसका अगर आपने दुरुपयोग किया है, परमेश्वर हर एक से उनके कामों का हिसाब पूछने वाला है। आज आइए परमेश्वर के पास। शायद आप कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे क्योंकि आप अपनी ठीक तरह से अपना जो उत्तरदायित्व तो नहीं निभा रहे हो। आज कुछ परेशानियों का सामना कर रहे हो क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है उसको आप ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये सोचते हैं मैं है तो सब कुछ है, या सिर्फ मेरे अंदर पावर है सबको ठीक करने का, मैं ही सबसे अच्छा हूं। अगर ये आपके अंदर है, आज
उतार दीजिए इस बात को परिजनों, हम दास हैं, हम दास है परमेश्वर के। अगर आज आपके पास पावर है और आपने किसी को दबाया, किसी के साथ में अन्याय किया, वो आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। वो मुख्य याजक है, वो बड़ा चरवाहा है। जब वो आएगा सारे चरवाहों से हिसाब मांगने वाला है, सारे जो सेवक लोग हैं उनसे हिसाब मांगने वाला है। अगर आपसे हिसाब मांगा तो क्या आप उनको उत्तर दे पाएंगे? उनके सामने कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं प्रियजनों, आज वो आपको बुला रहे हैं अपने पास। आइए हम उनके पास आएँ, अपने आप को उनके हवाले करें और एक नए सिरे से हम परमेश्वर के पास आएँ। अगर आपने परमेश्वर की महिमा चुराई है, परमेश्वर को महिमा देने के बजाय आपने कहा है कि प्रियजनों हमारी कलीसिया में जब कोई गवाही देता है, मैंने पास्टर को कहा और पास्टर ने, मैं वहीं कहता हूँ रुक जाइए, पास्टर ने मास्टर, पास्टर के जैसे हजारों आए और आएंगे, मास्टर एकमात्र है, एकमेव है और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो प्रियजनों आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। अगर आप आज अपनी बीमारी से शुद्ध होना चाहते हो, अपने विचारों से, चाल चलन से शुद्ध होना चाहते हो, अपनी मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हो, आपको करना है, घुटने के बल आना है। ये जैसा हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ये प्रार्थना सभा ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद आप कुछ देर घुटने के बल आइए, अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे शुद्ध कर। आपके अंदर सामर्थ है, आप कर सकते हैं, मुझे शुद्ध कर, मुझे इस बीमारी से या मुझे इस तकलीफ़ से, मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दे। तब वो जो दया का धनी है वो आपको छुटकारा दिए बिना रहने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो, आपकी उपकार स्तुति, आपका महिमा गौरव करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने प्रभु जी हम पर दया की और आज वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु आज नम्र दिन होकर आते हैं प्रभु जी, हम सभी का ताबा ले प्रभु, हम सभी को चलाइए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आइए अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हो, अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को ऊपर उठाइए प्रियजनों और अपने आप को दिन और नम्र कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके प्रार्थना का उत्तर दे रहा है। पिता परमेश्वर, आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर पिता, मैं आज अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। आपने मुझे कई बार छुटकारा दिया है, चंगाई दी है, साफ किया है, पवित्र किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मैंने योग्य रीति से भेंट को नहीं चढ़ाया, योग्य रीति से आपकी उपकार स्तुति नहीं की। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। मैं आपके चरणों में आता हूँ, मेरा ताबा ले मुझ पर और मेरे परिवार पर, मेरे घराने पर। आपने जो उपकार किए हैं मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद मुझे बचाया है, धन्यवाद मुझे संभाला है, धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, इस समय मैं आपके लिए खास प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप जो बीमार हैं, आप जो इस समय तकलीफ़ में हैं, पीड़ा में हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, ठीक है। विश्वास आपका तो चंगाई आपकी, ठीक है। प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, स्वरों को झुकाएं। परम धन्य कृपालु परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विलम्ब से कोप करने वाले प्रभु, आज जो भी बीमार व्यक्ति इस समय प्रभु जी अपने हाथों को उठाकर आपके सामने नम्र दिन होकर आए हैं प्रभु जी, उन सभी पर आपकी कृपा दृष्टि, इन सभी को प्रभु जी, विशेष करके जिनको खाने पीने की तकलीफ है, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते हैं,
उनको इस समय प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से अद्भुत रीति से छुटकारा प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी जिनको हड्डियों की तकलीफ है, उन्हें हड्डियों की तकलीफ से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जिनको नौकरी धंधे का तकलीफ है प्रभु जी, नौकरी बराबर नहीं है, नौकरी से निकाल दिया है, या प्रभु जी किसी अन्य प्रकार की तकलीफ है, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छुटकारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने इनको छुटकारा दिया, आपको धन्यवाद। आपने इनके जीवन में अद्भुत कार्य किया, आपको धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमेन। आइए प्रियजनों, हम इस समय प्रार्थना समाप्त करते हैं। आइए हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। इस समय भजन संहिता 23 साम्स 23 हम एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। इस समय यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, आज 18 तारीख है और आज किशन साहू, जो गुलाब साहू जो भाई है, उनके बेटे का जन्मदिन है। साथ में स्तुति परमार और भूमि मेहता, इस बच्ची का जन्मदिन है। और दीप अंकित पास्ते, इनका जन्मदिन है। ये जो दीप है ये इस समय उमर गांव में है और उनका भी जन्मदिन है। साथ में कल सोमवार, कल जेडन का जन्मदिन है, जो भांडुप में रहता है बच्चा, सुंदर सा बच्चा है। कल उनका जन्मदिन है। और 20 तारीख को मंगलवार के दिन महेश गायकर का और पास्टर हसमुख देसाई का जन्मदिन है। साथ में गुरुवार के दिन 22 तारीख को डायना काशी नाम की जो बहन है उनका, राजेश करवीर का और मनीषा कुशवाहा, इन बच्चों का जन्मदिन है। और साथ में शुक्रवार के दिन 23 तारीख को पूनम मोरे, इस बेटी का जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु का अनुकंपा और दया आप पर बनी रहे। और जिनका भी जन्मदिन है सप्ताह भर में, आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। शादी का सालगिरह है, जन्मदिन, उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं किशन साहू को, स्तुति परमार को, भूमि मेहता को और दीप अंकित पास्ते को आपके हाथ में देते हैं। जेडन को प्रभु जी, महेश गायकर को, पास्टर हसमुख देसाई को प्रभु जी, डायना सिस्टर को प्रभु जी, वैसे ही राजेश करवीर इस भाई को प्रभु जी, मनीषा कुशवाहा को और पूनम मोरे को, और साथ में विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। दया से चलाइए प्रभु जी, इनके ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। ये किसी भी प्रकार के गलत मार्ग में न जाए, पवित्रता में चलें, आपका हाथ पकड़कर, आपका हाथ थाम कर चलें प्रभु जी। इन्हें यशस्वी जीवन के लिए हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दिया। दीर्घायुष्य, मन की शांति प्रभु जी, उन्नति, तरक्की उनके जीवन में प्रभु जी, किसी प्रकार की कमी घटी ना हो, आशीष आपने दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन। प्रियजनों, आप में से अगर किसी का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो नीचे जो कमेंट का जो आपको दिया है, कमेंट के बॉक्स में आप अपना नाम और अपना जन्म तारीख जो है वो हमें लिख भेज दीजिए, या शादी का सालगिरह है आप लिख भेज दीजिए। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे और हम चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना करें फ्री में।
हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके जन्मदिन पर, आपका शादी का सालगिरह या किसी प्रकार का और अन्य कोई प्रसंग है जिसके लिए हम प्रार्थना करें, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। हमारी एक विनती है आप लोगों से, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भरपूर सारे, बहुत सारे जो आपके पास होंगे अपना व्हाट्सएप के पर जो ग्रुप्स होंगे, उन ग्रुप्स के अंदर डाल दीजिए। प्रियजनों, हम हमारी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन दे रहे हैं। शायद उनमें से कोई ऐसा होगा जिसको आज परमेश्वर के वचनों की ज़रूरत है और आप उस काम में मेरी सहायता कर रहे हैं, हमारी कलीसिया की मदद कर रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे हैं। सो लाइक करने भूलना नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, और शेयर करने भूलना नहीं। ये सुसमाचार सुनाने में, परमेश्वर का महिमा का कार्य करने में आप हमारी सहायता मदद करते हैं। धन्यवाद। अब तक आप लोगों ने जो सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु का आशीष आपके साथ बने रहे। आमीन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।